अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजियो कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मैनुअल थेरेपी। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइवा और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे बेतहाशा एमसीक्यूज़ भी आते हैं। सो ये टॉपिक आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए एज अ फिजियो फर्स्ट ईयर। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये तो आपको द बेस्ट टॉपिक है, द बेसिक टॉपिक है, तो ये आपको आना चाहिए। और जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो तो इसको एज अ रिवीजन लेक्चर भी आप ले सकते हो। और ये लेक्चर अगर आपको चाहिए भी, नोट्स चाहिए हो, तो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मैनुअल थेरेपी हमारे पास क्या है? मैनुअल वो चीज़ जो हम हाथ से देते हैं। बाय यूजिंग हैंड थेरेपिस्ट गिव थेराप्यूटिक इफेक्ट टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स मीन मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। ये हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग हैंड थेरेपिस्ट गिव थेराप्यूटिक इफेक्ट टू ह्यूमन बॉडी बाय यूजिंग हैंड्स। इसमें हमारे पास जॉइंट मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, मैनुअल ट्रैक्शन, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, मसाज आती है। ये सारी चीज़ें हम बाय हैंड देते हैं टू बॉडी ऑफ द पेशेंट टू गिव हिम मेडिकल ट्रीटमेंट, टू गिव हिम थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ना। अब हम चलते हैं मोबिलाइजेशन पे। इसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट मूव करता है जॉइंट को, ऑब्वियसली विद हिज हैंड्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा, थेरेपिस्ट मूव द जॉइंट विद इन द जॉइंट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट। मूव द जॉइंट विद इन इट्स नॉर्मल रोम। और कैसे मूव करेगा? थेरेपिस्ट स्लोली मूव करेगा, ना ही ये शार्प होगी, ना ही ये सडन मूवमेंट होगी। इसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। जो हमारे पास जॉइंट मोबिलाइजेशन होती हैं ये वाली, ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी होती हैं, एक्सेसरी भी होती हैं। फिजियोलॉजिकल जो हमारे पास जॉइंट मोबिलाइजेशन है ना, ये हमारे पास विजिबल होती हैं। विजिबल मीन्स हम ये मूवमेंट करते हैं तो हम इनको देख पाते हैं। जैसे कि हमारे पास होगी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, एबडक्शन, ये सारी हम देख पाते हैं। दिस मूवमेंट्स आर कैरिड आउट बाय द पर्सन एक्टिवली, वो खुद ये मूवमेंट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे पास कि ये जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं इनको हम ओस्टियो काइनेमेटिक्स भी कहते हैं, बिकॉज दे टेक प्लेस इनसाइड द बोन शाफ्ट। ये कहाँ पे होती हैं जी? बोन शाफ्ट के अंदर होती हैं। फिजियोलॉजिकल जो मूवमेंट्स हैं हमारे पास, उसको हम ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक्सेसरी मूवमेंट। दीज एंट विजिबल, ये हमें नहीं दिखती। दीज एंट कैरिड बाय द पर्सन एक्टिवली, ये तो जॉइंट सरफेस के अंदर होती हैं, ठीक है, इसलिए हम देख नहीं पाते। ये होती हैं हमारे पास जी, जैसे कर लो स्पिनिंग, कर लो रोलिंग, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, ठीक है। और ये तो पर्सन एक्टिवली नहीं कर पाता ना, ये तो जॉइंट के अंदर हो रही होती है, ना ही ये हमें दिख रही होती हैं। तो ये होती हैं जी हमारे पास, इसको हम बोलेंगे जो एक्सेसरी मूवमेंट होती है, इसको हम आर्थ्रो काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये एमसीक्यू से और वाइवा से भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से अपने जहन में बिठा लेने। अकर इनसाइड द जॉइंट सरफेस, ठीक है। अब हमारे पास मोबिलाइजेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम मैनिपुलेशन पढ़ लेते हैं। मैनिपुलेशन जो होती है ना, ये होती है शार्प और सडन मूवमेंट होती है। मतलब इसमें हमने एक थ्रस्ट देना होता है टू गिव द थेरेप्यूटिक इफेक्ट टू द ह्यूमन बॉडी। इट इन्वॉल्व्स, ये होती है हमारे पास शार्प शॉर्ट मूवमेंट्स होती हैं ये, ठीक है। और ये थ्रस्ट होता है हमारे पास, थ्रस्ट हमने देना होता है टू गिव थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास होती हैं ये टू पुश द जॉइंट बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट। जैसे हमने मोबिलाइजेशन बताया था कि वो विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट जॉइंट के हम अप्लाई करते हैं, ये हमने उसके बियॉन्ड जाना, जितनी उसकी रेंज है उससे बियॉन्ड जाओगे आप, बियॉन्ड नॉर्मल रोम ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कन्वेक्स कनकेव रूल। कन्वेक्स कनकेव रूल एक इंतहाई ईजी और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मतलब हम स्टूडेंट्स ने इसको बहुत हवा बना लेते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है। आपने इसको समझना एक दफ़ा, ठीक है। एक चीज़ समझ लो, दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ठीक है। अगर हम कनकेव कन्वेक्स रूल करते हैं, इसमें मैं आपको इसको ऐसे समझाती हूँ। अगर फिक्स्ड एंड हमारे पास है कनकेव, कनकेव इस तरह होती है शेप, ठीक है। फिक्स्ड एंड अगर हमारे पास ले लो जी कनकेव, और मूविंग एंड ले लो कन्वेक्स। कन्वेक्स होता है इस तरह, जैसे ये कन्वेक्स कनकेव एंड ले लो हमारे पास फिक्स, और ये जिसने मूव करना है वो कन्वेक्स है। कन्वेक्स मतलब जो इस तरह से बाय कन्वेक्स लेंस की तरह होता है। कन्वेक्स लेंस इस जगह से बेली से उभरा हुआ होता है ना, तो इसी तरह अगर हमारे पास फिक्स एंड कनकेव है और मूविंग एंड हमारे पास कन्वेक्स है, देन कन्वेक्स हेड मूव्स ऑपोजिट टू द बोन शाफ्ट। ऐसे समझ लो इसको, कनकेव एंड फिक्स्ड है, कन्वेक्स एंड मूविंग है, तो ये अब यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रहा है, तो ये हेड इट मूव्स ऑपोजिट टू द शाफ्ट, क्योंकि ये देखो हेड नीचे जा रहे हैं बट शाफ्ट ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो ये अब जो अगर आप इसका वाइस वर्सा ऑपोजिट इसको एडजस्ट कर लो, पहले आप एक कर लो, दूसरा को इसलिए खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं जी रोलिंग। रोलिंग आपने ऐसा करना है कि न्यू पॉइंट
अच्छा, रोलिंग हम पढ़ रहे थे, इसमें क्या होता है कि न्यू पॉइंट ऑन द वन बोनी सर्फेस कम इन कॉन्टैक्ट विद द न्यू पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बोनी सर्फेस। मतलब एक चीज़ अगर रोल कर रही है, मैं आपको ना यहाँ से दिखाती हूँ। एक चीज़ अगर हम रोल करके, एक पत्थर पहाड़ से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसका पहले ये वाला पॉइंट इस पत्थर का यहाँ से टकराएगा, फिर न्यू पॉइंट से आगे जा रहा है, मतलब ये रोल करके नीचे को आ रहा है। न्यू पॉइंट ऑन द वन बोनी सर्फेस कम इन कॉन्टैक्ट विद द न्यू पॉइंट ऑन द अदर बोनी सर्फेस, ये होती है हमारे पास रोलिंग। उसके एग्जाम्पल में आप ले लो जी आर्म एबडक्शन। आर्म एबडक्शन, अब रोलिंग की डायरेक्शन इन केस ऑफ आर्म एबडक्शन, डायरेक्शन ऑफ रोलिंग, इट्स डायरेक्शन would be in direction of moving bone। अब आर्म एबडक्शन में ह्यूमरस हमारी अपवर्ड मूव करती है, तो रोलिंग भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। रोलिंग ऑफ द कन्वेक्स हेड जो हमारे पास है उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब हमने लेना है जी स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्या है? स्लाइडिंग और रोलिंग ऑपोजिट है। स्लाइडिंग में सेम पॉइंट ऑन द वन बोनी सर्फेस कम इन कॉन्टैक्ट विद द न्यू पॉइंट ऑन द अदर बोनी सर्फेस, विद न्यू पॉइंट ऑन ऑपोजिंग बोनी सरफेस। जैसे हमारे पास ये आप कैप ले लो, ठीक है, इसका सेम पॉइंट, अब ये यहाँ से यहाँ पे स्लाइड करके यहाँ तक आया है, तो इसका तो सेम ही पॉइंट रहा है ना, बट जो हमारे पास इसके है न्यू पॉइंट्स हैं, पहले ये यहाँ पे स्लाइड करके आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो सेम पॉइंट ऑन द वन बोनी सर्फेस कम इन कॉन्टैक्ट विद द न्यू पॉइंट्स ऑन द अदर बोनी सर्फेस। एंड इसकी डायरेक्शन जो है ना स्लाइडिंग, वो डिपेंड करती है वेदर द मूविंग एंड ऑफ द बोन इज कन्वेक्स और कनकेव। बोनी एंड कन्वेक्स है या फिर कनकेव है। इन केस मूविंग बोनी एंड हमारे पास कन्वेक्स होगा तो स्लाइडिंग वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू रोलिंग। जैसे मैंने आर्म एबडक्शन करवाई है, ह्यूमरस बोन अपवर्ड मूव की, रोलिंग अपवर्ड होगी, बट स्लाइडिंग डाउनवर्ड होगी, क्योंकि ह्यूमरस का हेड हमारे पास कन्वेक्स है, तो जब कन्वेक्स एंड होगा हमारे पास तो स्लाइडिंग वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। रोलिंग ऑलरेडी अपवर्ड हो रही है और हमारे पास स्लाइडिंग नीचे होगी। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी है, ये हमारे पास आ गया है जी ह्यूमरस, ठीक है। अब रोलिंग हो रही है, हम आर्म एबडक्शन करवा रहे हैं, रोलिंग हमारे पास बोन की डायरेक्शन में करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बोन। अब हमारे पास बोन अपवर्ड जा रही है तो रोलिंग भी हमारे पास अपवर्ड होगी, बट स्लाइडिंग जो है ना वो डाउनवर्ड होगी, टू कीप ह्यूमरस इनसाइड द ग्लिनॉइड कैविटी टू प्रिवेंट सुपीरियर ट्रांसलेशन। ऐसा ना होना कि रोलिंग करते 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 ह्यूमरल हेड यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं करना हमने। इसीलिए ये कुदरत की तरफ से एक मैकेनिज्म है, स्लाइडिंग डाउनवर्ड होगी ताकि ह्यूमरल हेड विद इन इट्स ग्लिनॉइड कैविटी रहे। ये हमारे कुछ बेसिक से डेफिनेशंस थी जो हमने की हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।